जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम एडुटेरिया सेट 4 के 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो बगीचा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जलवाष्प से होता है। अगर जलवाष्प ऑप्शन में न रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। क्वेश्चन 4, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन 5, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, यह गलत है। तो सही कथन को चुनना है तो केवल एक होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 7, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने की बात कर रहे तो नर्मदा हो जाएगी, ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी ऐसे गोदावरी है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, मानसून निवर्तन होता है तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भारत चक्रवात कहते हैं, चीन में टाइफून सही है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली और अमेरिका में बागियो, यह गलत है क्योंकि अमेरिका में टॉर्नेडो और हरिकेन आते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मक्का रेखा के बीच, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 13, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्यों से है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष, 62 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो वायु तक होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा कथन गलत है? तीनों कथन गलत है, उपयुक्त से भी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? 15% से, ऑप्शन सी। 91वां संविधान संशोधन 2003 के में यह तय किया गया था और 12 मंत्री से कम भी, मुख्यमंत्री सहित कम भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 17, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 18, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके तहत 10वीं अनुसूची बनाई गई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा है। अप्रत्यक्ष चुनाव 1892 में हुआ था, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन बी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 14 जून 1947। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ऐसे किस जो गवर्नर जनरल के टाइम में किया गया था, ये लॉर्ड बेवेल हो जाएगा, क्योंकि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। असम नहीं था, बंगाल और संयुक्त प्रांत में बहावी आंदोलन था, लेकिन असम में नहीं था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? BS नॉयपॉल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, और पूना की संधि 1817 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में, और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 32, भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 33, दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? पल्लव शासकों के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? एरियन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्रीक हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39,
एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरिजिन्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 41, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन मुक्त होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? क्षमता के कारण, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइटस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47, मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो मैनरहीन रूस और फिनलैंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48, जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 22 मई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो CPI हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी। तो ये था एडुटेरिया 5000 का प्रैक्टिस सेट 4, और आप भी लगाइए और कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही किया।